Hi kids, how are you all? I hope you all are safe at home. So dear kids, as you know that your FE3 exam will about to begin. So today we will revise for exam. अब आपको क्या करना है बेटा? ये जो आपकी वर्कशीट में फर्स्ट क्या दिया गया है, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें ये पोएम रीड करनी है, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, जो भी एक्सरसाइज दी है वो आपको पोएम में से फाइंड करके सॉल्व करनी है। तो अब पोएम पढ़े बिना समझे बिना तो हमें आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले पोएम रीड करेंगे, उसे समझेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। ओके। वी हैव अ सीक्रेट, just we three, the robin and I, and the sweet cherry tree. The bird told the tree, and the tree told me, and nobody knows it but just us three. ये लाइंस का मीनिंग है कि हम तीनों के पास एक सीक्रेट है। सीक्रेट यानी कि एक राज है, ऐसा राज जो सिर्फ हम तीन को ही पता है। वो तीन लोग कौन है? द रॉबिन, रॉबिन यानी एक बर्ड, आई मीन्स पोएट, एंड द स्वीट चेरी ट्री, और वहाँ पर एक चेरी ट्री है उसे, यानी कि ये जो हमारा सीक्रेट है वो सिर्फ हम तीन ही जानते हैं। द बर्ड टोल्ड द ट्री एंड द ट्री टोल्ड मी, वो बर्ड जो है रॉबिन, उसने ट्री को कहा और ट्री ने मुझे कहा। एंड नोबडी नोज इट बट जस्ट अस थ्री, और हम तीनों के अलावा ये सीक्रेट किसी को भी पता नहीं है। बट ऑफ कोर्स द रॉबिन नोज इट बेस्ट बिकॉज शी बिल्ट द आई शैंट टेल द रेस्ट and laid the four little something in it. I am afraid I shall tell it every minute. ये लाइन में पोएट कहता है कि ऑफ कोर्स यानी कि रॉबिन को हम सबसे ज़्यादा अच्छे से ये सीक्रेट पता है। उसने जो बिल्ड किया है, यानी कि उसने जो नेस्ट बिल्ड किया है, उसमें वो कुछ 4 लिटिल थिंग्स रखने वाला है, पर मुझे डर लगता है कि मैं ये सीक्रेट कभी भी किसी को ना बताऊँ। बट इफ़ द ट्री एंड द रॉबिन डोंट पीप, आई विल ट्राई माई बेस्ट द सीक्रेट टू कीप, दो आई नो व्हेन द लिटिल बर्ड्स फ्लाई अबाउट, देन द होल सीक्रेट विल बी आउट। ये लाइंस का मीनिंग है, मुझे ये कोशिश करनी है जब रॉबिन और ट्री किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये सीक्रेट मेरे पास ही रखूँ। जब छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ से उड़ेंगे तब ये सीक्रेट सभी को पता चल जाएगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज, हु नोज द सीक्रेट बेस्ट? सबसे अच्छी तरह से सीक्रेट किसे पता था? आंसर, रॉबिन। नंबर 2, विच ट्री हैज़ पोएट मेंशन इन द पोएम? ये पोएम में पोएट ने कौन से ट्री के बारे में बताया है? चेरी ट्री। नंबर 3, वेयर डिड रॉबिन बिल्ड हर नेस्ट? रॉबिन ने अपना नेस्ट कहाँ पर बनाया है? इन द ट्री। नंबर 4, what did Robin, tree and poet know in this poem? ये पोएम में रॉबिन, ट्री और पोएट को क्या पता है? आंसर, द सीक्रेट। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट द सीक्रेट टू डैश। तो आंसर क्या है? कीप। नंबर 2, I am afraid I shall tell it every minute. Minute is the answer. Now rhyming word. You already know rhyming word means same sound words. Number 1, peep. Answer, keep. Number 2, best. Answer is rest. Number 3, tree.
Answer me. Number 4 about. Answer is out. Number 5 3. Answer is tree. Number 6 led. Answer is afraid. Now multiple choice questions. अब ये क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस के 2 ऑप्शंस दिए हैं, आपको राइट आंसर पर टिक करना है. नंबर 1, राहुल सेड दैट ही वांटेड टू बिकम अ डैश व्हेन ही ग्रेव अप. राहुल ने कहा कि वो जब बड़ा होगा तब वो डैश बनेगा. ऑप्शन है पपीटियर. नंबर बी डॉक्टर. राहुल बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? पपीटियर. सो पपीटियर इज अ राइट आंसर. नंबर 2, द चिल्ड्रन थैंक डैश फॉर द पार्टी. बच्चों ने पार्टी के लिए किसे थैंक्स कहा? ऑप्शंस आर ए आंट अमिता एंड बी आंट सुमिता. राइट आंसर इज आंट अमिता. नंबर 3, द रॉबिन लेड 4 eggs इन द डैश. रॉबिन ने 4 eggs थे वो लेड किए, वो उसने कहाँ रखे थे? ऑप्शंस ए हाउस, बी नेस्ट. राइट आंसर इज नेस्ट. नंबर 4, द चिल्ड्रन रीच रणोजित्स हाउस एट डैश. बच्चे रणोजित के घर पर कितने बजे पहुँचे थे? डैश है तो टाइम क्या आएगा? 5 o'clock या 6 o'clock? आंसर इज 5 o'clock. Now number 5. The poet shares a secret with the bird and the dash. Options A tree, number B me. पोएट ने ये सीक्रेट बर्ड और किसके साथ शेयर की थी? ट्री के साथ. आंसर इज ट्री. नाउ नंबर 6. द चिल्ड्रन लिव ऑन डैश लेन. बच्चे कहाँ रहते थे? आंसर इज जतिंदास लेन. नंबर 7. द सीक्रेट विल बी आउट व्हेन डैश लिटिल बर्ड्स फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट. ये सेंटेंस का मीनिंग है सीक्रेट कब बाहर खुलेगा? जब उसमें से डैश लिटिल बर्ड्स उड़कर बाहर आएंगे. तो ऑप्शंस क्या दिया है? 1 and 4. सो हाउ मैनी लिटिल बर्ड्स फ्लाई आउट ऑफ द नेस्ट? 4. आंसर इज 4 लिटिल बर्ड्स. नंबर 8. द चिल्ड्रन सेट डाउन ऑन अ डैश टू वॉच द पपेट शो. बच्चे पपेट शो देखने के लिए किस पर बैठे थे? ऑप्शंस है ए कारपेट, बी चेयर. एंड द राइट आंसर इज कारपेट. बच्चे पपेट शो देखने के लिए कारपेट पर बैठे थे. नंबर 9. द डैश बिल्ट अ नेस्ट इन द ट्री. ट्री में नेस्ट किसने बनाया था? ऑप्शंस ए रॉबिन, बी ह्यूमन. द करेक्ट आंसर इज रॉबिन. नंबर 10. द डैश आर रिप्रेजेंटिंग अ डक एंड अ हैन. डक और हैन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑप्शंस है ए टॉयज, बी पपेट्स. एंड द करेक्ट आंसर इज बी पपेट्स. Number 11. The poet shares a secret with the dash and the tree. पोएट ने सीक्रेट किसके साथ शेयर की थी? ट्री और दूसरा कौन था? ऑप्शंस है ए बर्ड, बी फ्रूट. राइट आंसर इज बर्ड. नंबर 12. आफ्टर वॉचिंग द पपेट शो द चिल्ड्रन थैंक डैश. पपेट शो देखने के बाद बच्चों ने डैश को थैंक कहा था? ऑप्शंस है आंट अमिता एंड बी मिस्टर खान एंड अली. द राइट आंसर इज मिस्टर खान एंड अली. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वाई वर द चिल्ड्रन एक्साइटेड. ये क्वेश्चन में पूछा है कि स्टोरी के बिगनिंग में यानी कि स्टोरी के स्टार्टिंग में सारे बच्चे एक्साइटेड क्यों थे? इसका आंसर है द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड बिकॉज इट वॉज रणोजित्स बर्थडे. सारे बच्चे एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि रणोजित का बर्थडे था.
Clear all of you? Now question number 2. What did the children do just before the puppet show? पपेट शो शुरू होने के पहले बच्चों ने क्या किया था? The children played games and had a refreshments before the puppet show. पपेट शो शुरू होने के पहले बच्चों ने गेम्स खेली थी और रिफ्रेशमेंट्स मीन्स नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स, उन्होंने नाश्ता और कोल्ड ड्रिंक्स भी लिया था. ओके बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What did the puppeteer do? पपेटियर ने क्या किया था? The puppeteer stood behind the yellow screen and showed the puppet show of a duck and a fox. पपेटियर येलो स्क्रीन के पीछे खड़ा था और उसने पपेट शो दिखाया था जो एक डक और फॉक्स का था. Question number 4. Why did Aunt Amita say she would give Mr. Khan's phone number to everyone? आंट अमिता ने सभी से ऐसा क्यों कहा कि वो मिस्टर खान का फ़ोन नंबर देगी? The children enjoyed the puppet show very much, so Aunt Amita said she would give Mr. Khan's phone number to everyone. बच्चों ने पपेट शो बहुत एंजॉय किया था, इसलिए आंट अमिता ने कहा कि मैं तुम सबको मिस्टर खान का फ़ोन नंबर दूंगी. राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म्स ऑफ these वर्ड्स. नंबर 1 प्ले. पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले इज़ प्लेड. हमें क्या करना है? सिर्फ ईडी यूज़ करना है. सेकेंड वर्ड है डांस. पास्ट टेंस इज डांस्ड. नंबर 3 जंप. जंप्ड. वॉन्ट्स. वॉन्टेड. ईट. एट. यहाँ पर पूरा पास्ट टेंस ही चेंज हो जाएगा. नंबर 6 सी. सॉ. नंबर 7 गिव. गेव. नंबर 8 do. did. Number 9 is. was. Number 10 make. made. Number 11 wait. waited. Number 12 get. got. Number 13 meet. met. Number 14 sat. sat. यहाँ पर एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा. हमने सीखा था ना. नंबर 15 पुट. पुट. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस. यूज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दी गई है, वो आपको आईएनजी फॉर्म यूज़ करके कंप्लीट करनी है. सो लेट्स स्टार्ट. It is Rahul's birthday today. His friends have come to the party. Some of them are dash and some are dash. यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, eating and talking. हमें ऑलरेडी ऑप्शन में दिया था EAT eat, TAL के talk. हमने उसमें ING फॉर्म यूज़ किया है. तो सेंटेंसेस क्या बन गए? Some of them are eating and some are talking. इसका मतलब है कुछ वहाँ पर खा रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे. One of the boys is dash juice drinking. सारे बॉयज़ में से एक बॉय था, वो जूस पी रहा था. 3 girls are dash to the music dancing. 3 गर्ल्स वहाँ पर म्यूज़िक बजने पर डांस कर रही थी. आंट दीना इज़ डैश ऑन द लैपटॉप प्लेइंग. आंट दीना क्या कर रही थी? लैपटॉप पर खेल रही थी. अंकल हरी इज़ डैश द चिल्ड्रन चॉकलेट्स एंड कैंडीज़.
The children are having a lot of fun. अंकल हरी ने क्या किया, बच्चों को चॉकलेट और कैंडीज दी। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्लैंक में गिविंग। सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर ऑल ऑफ यू? Now what you have to do, you have to write this worksheet one time in your notebook and you have to learn this by heart. Okay, thank you.